और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हुए, चूंकि अभी हम बात कर रहे थे और अब बात दिल्ली की करेंगे। 25 जगह पर ईडी की छापेमारी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के मामले में जांच एजेंसी के छापे। आपको बता दें कि फरीदाबाद में, दिल्ली, मध्य प्रदेश में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ओखला में अल फलाह यूनिवर्सिटी के दफ्तर में रेड व्हाइट कॉलर टेररिज्म मनी लॉन्ड्रिंग के केस में छापेमारी। तो कुल 25 जगह छापेमारी की जानकारी है। दिल्ली में 25 जगह पर ईडी की छापेमारी। फरीदाबाद, दिल्ली, मध्य प्रदेश में भी सर्च ऑपरेशन की जानकारी मिल रही है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी तो है ही लगातार केंद्र में जांच पड़ताल चुकी वहां पर चल रही है। लगभग एक हफ्ते से भी ऊपर का समय हो चुका है और अभी भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में 8वें दिन भी जांच पड़ताल हुई, पूछताछ हुई। बल्कि ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि जो आरोपी उनके फ्लैट्स को भी खंगाला जा रहा है। रिकॉर्ड्स चेक किए जा रहे हैं, डॉक्टर्स, छात्रों से बातचीत की जा रही है और जो कॉलेज का डेटा है उसको भी खंगाला जा रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की मनमानी की जो परतें हैं वो भी लगातार खुल रही है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है। जो यूनिवर्सिटी का चांसलर है उस पर अवैध रूप से जमीन कब्जाने का भी आरोप है। बताया ये जा रहा है कि 1990 में यूनिवर्सिटी के विस्तार के लिए कई अनियमितताएं बरती गई थी। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक कई सारे खुलासे इसमें होते चले जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के चांसलर सिद्दीकी के भाई हमूद अहमद सिद्दीकी को मध्य प्रदेश पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया। हमूद पर 25 साल पहले मऊ में एक फर्जी प्राइवेट बैंक खोलकर सैकड़ों लोगों के पैसे दोगुने करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी का भी आरोप है। और वजह यही है कि पहले तो दिल्ली में 25 जगह पर छापेमारी चल रही है ईडी की, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें अल फलाह यूनिवर्सिटी के मामले में जांच एजेंसी का ये छापा है। फरीदाबाद, दिल्ली, मध्य प्रदेश तक ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो कि इस पूरे मॉड्यूल का केंद्र माना जा रहा है, यानी कि यहीं से सारी जो साजिश है वो रची जा रही है और ऐसे में नोटिस इस यूनिवर्सिटी को भी दिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे सहयोगी वरुण इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। वरुण, दिल्ली में 25 जगहों पर ईडी की छापेमारी की जा रही है, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल सुबह 5 बजे से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो टीम है अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसकी जो ट्रस्टी और अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े जो लोग हैं, तो उन पर अलग अलग जगहों पर करीब 25 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। पहले से ही ये बात ईडी की तरफ से कही गई थी कि जो यूनिवर्सिटी को लेकर जो फंडिंग है उसकी वो जांच करेगी, क्योंकि जिस तरीके से जब पूरा ब्लास्ट हुआ और जांच आगे बढ़ी तब ये बात सामने आई कि जो फंडिंग हो रही थी वो गलत तरीके से हो रही थी और जो जहाँ तक की डॉक्टरों की जो रिक्रूटमेंट है वो नियमों को ताक पर रखकर वहां पर की गई थी। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से पूरी यूनिवर्सिटी को फंडिंग हुई, यूनिवर्सिटी को जब यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन मिला वो किस तरीके से मिला, कहाँ से पैसा आ रहा था, कई कनेक्शन जो थे वो दुबई और कुछ दूसरी देशों से जाकर यूनिवर्सिटी के कनेक्ट हो रहे थे। तो इन्हीं सभी चीजों की जांच करने के लिए अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम भी अब अपना जांच शुरू कर चुकी है और सुबह करीब 5 बजे के आसपास से ही करीब 25 अलग अलग लोकेशन पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अलग अलग टीमें छापेमारी कर रही थी। बिल्कुल, टीम छापेमारी कर रही है और इसी के साथ अल फलाह यूनिवर्सिटी का भी जिक्र करें तो वहां पर भी नोटिस दिया गया है और उमर के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। और बल्कि ना सिर्फ अगर हम बात करें दिल्ली की, वरुण, ये जांच की आंच मध्य प्रदेश तक जा पहुंची है, उसको लेकर कोई अपडेट है क्या आपके पास? देखिए, बिल्कुल देश के अलग अलग राज्यों से कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है। यूपी, फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश से भी अब इस पर जो आतंकवाद के तार है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल ही जो उमर है उसके 2 एसोसिएट की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें से एक को कल देर शाम को दिल्ली लाया गया था, अनंतनाग का रहने वाला, और ये उमर का एसोसिएट है। सबसे अहम बात पूछताछ में ये एनआईए को पता चली है कि ये ड्रोन को मॉडिफाई करने में एक्सपर्ट था, यानी कि हमास ने जिस तरीके से ड्रोन के जरिए हमले किए थे कुछ उसी तरीके से ड्रोन को मॉडिफाइड करने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि ड्रोन के जरिए दिल्ली में अलग अलग लोकेशन पर ये आतंकी हमले कर सके, धमाके कर सके। आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी इन्होंने देश के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों को, अलग अलग इलाकों को टारगेट करने के लिए रची थी। और उसके लिए जो ड्रोन थे उनको मॉडिफाइड किया जा रहा था, जिससे कि ड्रोन के अंदर विस्फोटक लगाकर उसमें उसके जरिए धमाके कर सके। इतना ही नहीं, रॉकेट
बनाने की भी कोशिश ये कर रहे थे। तो कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। और जैसा मैंने बताया कि सभी एजेंसी शिकंजा कसते हुए हैं। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी जो फंडिंग को लेकर जो तार है उसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण इन तमाम जानकारियों के लिए।